Hello students, in today's video we will discuss chapter mensuration exercise 11.2 and question number 3. So question is length of the fence of trapezium shaped field ABCD is 120 meter. Okay, तो लेंथ जो है ऑफ द फेंस ऑफ ट्रपेजियम, ठीक है, एक ये यहाँ पर एक ट्रपेजियम शेप का एक फील्ड है, ठीक है, जो कि यहाँ पर एक देखिए ABDC CB एंड BA फेंसिंग लगी हुई है, ठीक है। तो इन फेंसिंग का जो क्या कहते हैं लेंथ बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा सबको मिलाएंगे, जैसे AD तो एक फेंसिंग हुई, तो लेकिन अब यहाँ पे सबको इकट्ठा मिलाया जाए ADDCCBBA, तो ये क्या बन जाएगा पेरीमीटर। तो वो आपको यहाँ पे दे रखा है 120 मीटर का है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है BC आपका 48 मीटर है, CD 17 एंड AD 40, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, ठीक है, एरिया निकालना है, ये बीच का एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड साइड AB is perpendicular to the parallel side AD and BC, ठीक है। देखिए साइड जो AB जो है परपेंडिकुलर है, जो आपके देखिए यहाँ पे AD एंड BC आपको दी गई है ना, दोनों पैरेलल इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर आप AD के AB के रिस्पेक्ट में लोगे तो देखिए परपेंडिकुलर गिर रही है कि नहीं, AB ये गिर रही है। अगर आप इसको देखोगे BC तो देखिए तब भी ये परपेंडिकुलर ही आ रही है BC पर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा एरिया निकालने के लिए, एरिया का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रपेजियम एरिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हाफ जो आपकी पैरेलल लेंथ होंगी वो जुड़ेंगी, मतलब मैं इसको बोल लेता हूँ A, इसको B, ठीक है। A प्लस B इंटू जो वर्टिकल हाइट होती है वो, ठीक है। वर्टिकल हाइट मतलब ये बोले या फिर ये बोले, बात तो एक ही होगी, मतलब AB, ठीक है, इंटू हाइट। तो यहाँ पे हमको AB नहीं पता, ठीक है, मतलब हमें यहाँ पर इसकी हाइट नहीं पता, तो क्या करना पड़ेगा, हमें हाइट निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे को आधी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। दोबारा से आ जाएंगे इसके ऊपर 40 मैंने इसको A बोला था ना, तो 48 रख लेते, B 40 हो जाएगा इंटू H, जो कि अभी हमें पता नहीं है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 88 इंटू H। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 44 इंटू H, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें H नहीं पता, तो H के लिए आप क्या करोगे, AB निकालोगे, ठीक है। इसके लिए आपको देखिए पेरीमीटर आपको दिया गया 120 मीटर, और पेरीमीटर कब बनेगा, इन सबको आपको जोड़ना पड़ेगा, तब आपका पेरीमीटर निकलेगा, ठीक है। तो 120 इज इक्वल टू कितना होगा, कहाँ से शुरुआत करें, AB से शुरुआत करते हैं, ठीक है। AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं पेरीमीटर, AB, ओके, AB तो नहीं पता, AB ही निकालना है हमें। BC 48, CD 17, DA 40, 120 ऐसे ही रहेगा। कितना होगा 48 और 40 अभी जोड़ा 88 में अगर आप 17 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 98 में 7 और जोड़ा तो
105। अब ये अपोजिट साइड में जाएगा, ये तो इसका साइन जो है नेगेटिव हो जाएगा, तो फिर 120 में से 105 निकालोगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। ठीक है, ठीक है, तो मुझे ए बी पता चला है 15 मीटर। ठीक है, अब मैं ए बी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करूँगा। पुट ए बी वैल्यू, पुट ए बी वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एरिया फाइनल होके निकलेगा हाइट हमें पता चल गई कितनी, 15। ठीक है, अब 44 का 15 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 44 का अगर मैं 10 टाइम मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना होगा, सिंपल है 440 आ जाएगा। 10 टाइम हो गया, अभी बचा कितना है, 5 टाइम और बचा है, तो प्लस 5 टाइम और करना है। तो इसका क्या होगा, 440 का आधा क्या होगा, 220 होगा। ठीक है, ये 10 टाइम पढ़ा तो ये 5 टाइम पढ़ लिया, 6 हो गया। तो इसका एरिया कितना हुआ। अब देखिए कुछ चीज़ बतानी थी मुझे, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पर जिस तरह से ये देखिए, ये जो आपकी हाइटें थी, ये सॉरी, ये जो आपको पैरेलल लाइंस थी वो क्या थी, मीटर मीटर में थी, जुड़ेंगी तो मीटर ही आएगा, और मल्टीप्लाई होंगी, मल्टीप्लाई किससे हुआ, हाइट से, जो कि मीटर में था। तो ये मीटर, ये मीटर, मीटर स्क्वायर, तो एरिया क्या होता है, हमेशा स्क्वायर में ही होता है। वैसे मैंने बता दिया, और अच्छे से थोड़ा आपको ध्यान में रहे ये चीज़। होप सो आपको ये आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।